मैं राकेश कुमार आरसीएम न्यूज से अभी उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में 14 महीनों से एक सिरफिरा सिलसिलेवार तरीके से 11 महिलाओं का हत्या का खुलासा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। एक सनकी पुलिस तंत्र को लगातार छका रहा था और वारदात पे वारदात करता गया। पुलिस उसके पास पहुंचने के लिए एसीपी अनुराग आर्या ने ऑपरेशन तलाश शुरू किया। इसमें 22 टीमें लगाई गई। शाही कस्बे से आगे करीब 25 किलोमीटर दूरी तक कई नाके, करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 4 सिपाहियों और सटीक मुखबिर तंत्र के दम पर पुलिस कातिल तक पहुंचने में आखिर कामयाब हो गई। पुलिस ने नवाबगंज क्षेत्र के निवासी कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार कर 9 अगस्त को 6 महिलाओं की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया। पुलिस ने जब कुलदीप से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सीरियल किलिंग का आरोपी कुलदीप मानसिक रूप से बीमार है। बचपन से ही उनके मन में महिलाओं के प्रति नफरत है। निर्जन स्थान पर खास आयु वर्ग की महिलाओं से वह छेड़खानी व दुष्कर्म की कोशिश करता था। विरोध करने पर उन्हीं के कपड़ों से उनकी हत्या कर निकल जाता था। यह एक रहस्य और एक पहेली बनी हुई थी पुलिस के लिए। कुलदीप वास्तविकता पुलिस का सिरदर्द बना हुआ था। 11 महिलाओं की हत्या के गुत्थे पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी। पुलिस ने आरोपी कुलदीप से पूछताछ की तो पता लगा कि वह संपन्न परिवार का एक युवक है। उनके पिता के पास अपना मकान और 40 बीघा जमीन है। आज के डेट में खास करके यूपी में 40 बीघा जमीन जिसके पास हो वो आप समझ सकते हैं कि कितना धनी मनी संपन्न आदमी है। कुलदीप की 2 बहनें हैं। उसकी मां की मौत हो चुकी है। पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली थी। जब पुलिस कुलदीप से पूछा तो पता लगा कि उसके बाप दूसरी पत्नी के कहने पर उसके पिता अक्सर पहली पत्नी कुलदीप के मां की पिटाई करते थे। उसकी दूसरी मां की उम्र 50 साल के करीब है, इसलिए वह 45 से 65 साल की उम्र के महिलाओं में अपनी सौतेली मां का अक्स देखकर उससे नफरत करता था। यह अलग बात है कि वह सौतेली मां से काफी खौफ खाता है और कभी उन पर हमला नहीं किया। कुलदीप भी शादीशुदा है। कुलदीप का शादी 2014 में भानपुर गांव निवासी लौंगश्री से हुई है। पुलिस ने उसकी पत्नी से भी बात की। वह वर्ष 2018 में उसे छोड़कर चली गई थी। पत्नी के मुताबिक वह सामान्य व्यवहार नहीं करता था। मन मुताबिक काम न होने पर वह हिंसक हो जाता था। 4 साल तक उसके हरकतें झेलने के बाद पत्नी उसे छोड़ दिया। 1.5 साल से कुलदीप ने नवाबगंज में अपने घर को लगभग छोड़ रखा था। आप समझ सकते हैं कि कुलदीप आज 1.5 साल से महिलाओं के साथ रेप बलात्कार करने की कोशिश करता था। अगर नहीं मानता तो उसे
कत्ल के घाट उतार दिया जाता था। साहे के पास 2 गांव में उनकी बहनें, तीसरे में एक रिश्तेदार रहते हैं। वह अधिकतर समय उन्हीं गांवों में रिश्तेदारियों में रहता था। कई वजहों से वह नशा करता था, आसपास के जंगलों और गांव में भटकते रहता था। कुलदीप सिरफिरे को पकड़ने के लिए प्रधानों व गांव के लोगों के सहयोग से पुलिस ने साहे के इर्द गिर्द 25 किलोमीटर इलाकों में 1500 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इनमें से 600 कैमरे तो एक खास दायरे में उन स्थानों पर लगाया गया जहां से आवाजाही ज्यादा रहती है। आसपास के मोबाइल टावरों के रेंज में आने वाले 1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डाटा निकाला गया। आरोपी कुलदीप न तो किसी वाहन का इस्तेमाल करता था और न ही सीधी सड़क पर चलता था। वह सुबह अपनी बहन या रिश्तेदार के घर से पैदल खेतों पगडंडियों के सहारे निकलता था। खेतों के बाहर महिलाओं की चप्पल आदि देखकर यह अंदाजा लगाता था कि महिला अकेली है या कोई और उसके साथ में है। वह मोबाइल भी नहीं रखता था, इसलिए वह सीसीटीवी सर्विलांस और प्रमुख रास्तों पर लगे बैरियर के जद में कभी नहीं आता था।